और चलिए ब्रेक के बाद आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। अहमदाबाद में डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा विमान हादसे में 15 डॉक्टर्स घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। विमान हादसे में 15 डॉक्टर्स घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है, किस तरीके से कितना भयानक हादसा ये हुआ है और इतनी बुरी तरीके से ये जो प्लेन है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, विमान हादसे में 15 डॉक्टर्स भी घायल हो गए हैं। साथ ही 242 लोग इस विमान में शामिल थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। 242 लोगों में हाल फिलहाल में अभी तक जो आंकड़ा है वो हम सब के सामने है। क्या कुछ आया है सामने, लोगों का इलाज जारी है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भयानक मंजर देखने को मिला है। एयर इंडिया का ये विमान जो टकराया, एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से ये टकराया है, उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है। 15 डॉक्टर्स इसमें आपको बता दें कि पूरे हादसे में घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है अस्पताल में। और जैसे ही यह हादसा हुआ, अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्ट्रेचर पर जो घायल है उनको ले जाते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेड सर्किल में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो विमान है वो क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल पर जब ये टेक ऑफ कर रहा था उस वक्त ये विमान क्रैश हुआ था। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको बताएं कि इसमें करीबन बताया जा रहा है कि 169 भारतीय नागरिक बैठे हुए थे इस विमान में। क्रू मेंबर्स थे, पायलट, कैप्टन और इसके साथ ही जो विदेशी नागरिक है वो भी इसमें शामिल थे, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रिटेन से थे, पुर्तगाल से थे और कनाडा से थे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 एमपीसीजी पर, जहां पर ये वो बिल्डिंग है जहां डॉक्टर्स रहते हैं। ये घटनास्थल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ और ये वही बिल्डिंग है जहां डॉक्टर्स रहते हैं। डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है उसी बिल्डिंग की ये तस्वीरें। और ये रेड सर्किल में आपको विमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये क्रैश हुआ और उसके बाद धमाका होता है। और धमाके के बाद पूरे विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, पूरा विमान नष्ट हो जाता है। और साथ ही देखिए तस्वीरें एक के बाद एक जो है वो सामने आ रही है। अहमदाबाद में डॉक्टर्स के हॉस्टल पर ये विमान गिरा और ये वही हॉस्टल है जहां पर डॉक्टर्स रहते थे। और ये एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल, यानी ये उसी से टकराता है जब टेक ऑफ कर रहे होता है और उसी वक्त ये बड़ा हादसा हो जाता है। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया था और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती है। पूरी तरीके से स्थिति को काबू में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, क्योंकि देखिए 242 यात्री इसमें शामिल थे। उसके अलावा क्रू मेंबर्स भी थे, पायलट, कैप्टन, इन सभी को देखते हुए अब रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल थे। और ये विमान जो है वो 11 साल पुराना भी बताया जा रहा है। और इस विमान में 242 लोग सवार थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितना भयानक ये मंजर होगा जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ। और धमाके के साथ ही आसपास अफरा तफरी मच गई, सभी लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वो बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स रहते थे। और जब टेक ऑफ कर रहा था उस वक्त ये हादसा हुआ। प्लेन क्रैश होने के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के पीछे जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है, तबाही के निशान साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक रेसिडेंट डॉक्टर्स जो रहते हैं उनके रहने की जगह थी। और यहाँ पर जिस तरह से प्लेन जो है वो टकराया, उसने बिल्डिंग को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई, उसमें आग लग गई। इस बिल्डिंग में रह रहे रेसिडेंट डॉक्टर भी बुरी तरह से घायल हो गए। प्लेन में जो सवार थे वो तो घायल हुए, उसके साथ साथ इन बिल्डिंगों में रहने वाले डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी चोट पहुंची। आप देखिए यहाँ पर ये एक सिलेंडर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अब दूसरे पार्ट्स देखिए, यहाँ पर कहीं पे प्लेन क्रैश है, कहीं पर यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। पहले तो अभी तक प्लेन क्रैश होने के इतने समय बाद भी अभी तक यहाँ पर आग जो है वो बुझी नहीं है। यहाँ के पेड़ जो हैं उन पेड़ों में भी बुरी तरह से आग लग गई है, वो भी पूरी तरह से राख हो गए हैं। कितना भयानक हादसा होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह पर करीबन
ये पूरा प्रीमाइसिस 3 से 4 एकड़ का प्रीमाइसिस है, जहां पर पूरी तरह से प्लेन का मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तबाही के निशान जो है वो हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स हो, चाहे आप देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो रहते होंगे, उनका खाना पकाने का सामान या इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो पूरी तरह से तहस नहस जो है उस हादसे के बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्लेन क्रैश ने अंदर जो सवार थे उनके साथ तो दुर्घटना घटी, बुरा हुआ ही, लेकिन जहां ये क्रैश हुआ है वहां भी इसने जमकर तबाही फैलाई है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने 1:38 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही उसमें कोई तकनीकी खामी आई, प्लेन में आग लगी और सबसे पहले प्लेन जो है मेरे इस दाईं तरफ आप जो देख रहे हैं इमारत, यहाँ टकराया। ये सिविल अस्पताल के पीछे का इलाका है, घोड़ा कैंप कहा जाता है इसे। यहाँ डॉक्टर्स रहते थे इन बिल्डिंगों में। ये बिल्डिंग जो है आप सामने जो देख रहे हैं ये वैकेंट थी, लेकिन इसमें टकराने के बाद ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर विमान के परखच्चे भी आपको पूरी तरह से नीचे दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पर ये जो आप देख रहे हैं जेसीबी से इसे परखच्चे को साफ किया जा रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ टकराया विमान और उसके बाद जो सामने वाली आप इमारत देख रहे हैं, सामने की जो इमारत है उसमें ये प्लेन जो है वो टकराया और जिसके अंदर काफ़ी डॉक्टर भी रहते थे। बताया ये जा रहा है कि करीबन 150 के आसपास लोग प्लेन में थे और कुछ रेसिडेंट डॉक्टर जो यहाँ रहते हैं वो भी बहुत बुरी तरह से इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। कुल मिला के प्लेन जो है वो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन पैसेंजर प्लेन था ये और बोइंग बनावट का ये प्लेन था, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने जो है यहाँ पर ये इस बिल्डिंग के साथ उसकी तकनीकी खराबी भी होने के बाद पहले इस बिल्डिंग पे टकराया, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग से टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए और इस विमान में सवार तमाम लोग जो है या तो बुरी तरह से घायल हो गए या तो उनकी मौत हो गई। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। व्यक्ति मिला है, कोई ना कोई यात्री जरूर मिला है जो चाहे घायल अवस्था में हो सकता है या मृतक हो सकता है, उसे तुरंत लेके अस्पताल गए हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि लगातार वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि आप देख सकते हैं किस तरह से दमकल की गाड़ियां जो हैं आप देखिए कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़ी हैं और इसके अलावा तमाम आला अधिकारी जो हैं वो भी आ रहे हैं। जेसीबी जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक जेसीबी जो यहाँ पर आ रहे हैं। वो इसलिए कि मलबा इतना ज़्यादा है कि उसे हटाने में तकलीफ हो रही है, तो इसलिए एक कोशिश ये भी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी मलबे को हटा के और पूरी तरह से ये इत्मीनान कर लिया जाए कि अब जो है वो कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है, क्योंकि 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अभी भी आप देखिए यहाँ पर अधिकारियों का, दमकल विभाग, क्योंकि अहमदाबाद के बाहर की भी जो दमकल विभाग की गाड़ियाँ थी वो भी सभी यहाँ पर मंगवा ली गई हैं। जितने भी फायर ब्रिगेड के यहाँ पर लोग मौजूद थे उनका जो वाटर टैंक है वो लगभग समाप्त हो रहा है, क्योंकि लगातार आग को बुझाने का काम चल रहा है। पेड़, फ्लैट, तमाम चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद थी सब आग के हवाले हो चुके हैं, राख हो चुके हैं। यहाँ पर जो स्पेशल फोर्स है उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर दमकल विभाग लगातार जो है ये साणंद जो कि अहमदाबाद के बाहर की गाड़ी है ये यहाँ पर आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है पूरी तरह से, जब तक ये इत्मीनान ना हो जाए कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है वो सिर्फ एक जगह पर नहीं गिरा है, वो पहले एक बिल्डिंग से टकराया, फिर दूसरी बिल्डिंग पर टकराया और उसके बाद भी उसके कई पार्ट जो है वो काफ़ी दूर तक गए हैं। तो ये पूरा इलाका जो है वो फिलहाल कॉर्डन करके और पुलिस रेस्क्यू कर रही है, वहाँ से मलबे को हटा रही है, आग बुझा रही है और मलबा हटाने के ढूंढा जा रहा है यात्री। आपकी आवाज ब्रेक हुई है भूपेंद्र, मैं वापस आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच एक बार फिर ये तस्वीरें हम दिखा दें और बड़ी इंफॉर्मेशन जो इस घटना से निकलकर सामने आई है। A171 एयर इंडिया का विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ, आपको ये 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्लेन क्रैश का एक वीडियो आप देख पा रहे हैं। टेक ऑफ के तुरंत बाद विदिन 2 मिनट्स आप कह सकते हैं ये प्लेन गिर पड़ा, 625 फीट की ऊंचाई से गिरा। उसके बाद धुआं और सिर्फ लावा, आग के गोले में ये पूरा प्लेन कन्वर्ट हो गया। बेहद दर्दनाक मंजर, जिसमें क्या यात्री बचे भी होंगे सिर्फ उम्मीदें की जा सकती हैं। दुआओं में हाथ उठे हुए हैं, लेकिन बुरी स्थिति
ऐसे हालात और 242 यात्री कुल मिलाकर के जो क्रू मेंबर्स थे उनको भी अगर आप 2 पायलट्स को भी इंक्लूड कर दें, 242 का यह आंकड़ा था जो कि इस विमान में सवार था। राहत बचाव का अब भी चल रहा है क्योंकि न सिर्फ इस विमान का मलबा वहां से हटाना या विमान में सवार लोगों को बचाना, बल्कि आसपास के एक बड़े दायरे को, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसने कवर किया। ये देखिए अगल बगल, अगर आप छठी तस्वीर देखेंगे, डॉक्टरों का हॉस्टल क्षतिग्रस्त जिस तरीके से हुआ है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसा लगता है किसी ने आग से इस बिल्डिंग को फूंक दिया हो। ये इस प्रकार सब कुछ आसपास सब कुछ जल गया, इस प्रकार की स्थिति थी जैसे किसी इलाके में बॉम्बिंग हो, जैसे यूक्रेन में। जब हम ये तस्वीरें इससे पहले कई बार आपने देखा होगा, आप बिल्कुल उसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं, वही हालात बना क्योंकि किसी आग के गोले की तरह धमाका हुआ और इतना तेज धमाका हुआ कि न जाने कितने लोग उस विमान में जो सवार थे वो बच भी पाए होंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दुखद बात यह है कि न सिर्फ वयस्क बल्कि कुल मिलाकर के 12 बच्चे भी थे जो कि इस फ्लाइट में सवार थे। आंकड़ा जो सामने आया है अभी तक भारतीय 169 थे, 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के, 1 कनाडाई नागरिक था जो कि इस विमान में सवार था। 2 पायलट समेत अभी तक किसी के बारे में कोई सूचना, कोई आधिकारिक स्टेटमेंट ये सामने नहीं आ पाया कि कितने घायल या फिर कितने लोगों की मृत्यु। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं क्योंकि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि बॉडीज जल गई हैं पूरी तरीके से, कटे हुए हाथ पैर, ऐसी तस्वीरें, बॉडीज जल गई, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। चीथड़े उड़ गए। आप सोचिए जब उस प्लेन के चीथड़े उड़ गए तो उसके अंदर मौजूद लोगों का क्या हश्र हुआ होगा। तो बिल्कुल वही हुआ है, इसलिए भी इतना वक्त लिया जा रहा है, लेकिन सभी दुआएं कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद बस की जा सकती है कि कोई सलामत बचा हो इस दर्दनाक विमान हादसे में। लेकिन अपने आप में अपनी तरह का ये पहला विमान हादसा है। बोइंग जिस प्रकार की ये घटना घटी है, 625 फीट की ऊंचाई से अचानक से विमान ड्रॉप हुआ और फिर ड्रॉप होता चला गया। उसके बाद इसने कई बिल्डिंग्स को अपनी जद में एक के बाद एक, क्योंकि जिस स्पीड में था ये कई बिल्डिंग्स को एक के बाद एक अपनी जद में लिया, जिसमें लगभग 50 डॉक्टर्स घायल हुए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स की मृत्यु भी हुई है। रेसिडेंट डॉक्टर्स जिनका ये हॉस्टल था उस पर ये प्लेन दरअसल गिरा था। ये उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की, ऑन द स्पॉट। अभी भी राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है, पूरी तरीके से अभी संपन्न नहीं हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। इधर जानकारी ये भी है कि अभी तमाम फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। तमाम फ्लाइट्स जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी उन सभी को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद से विशेष ट्रेन भी हालांकि चलाए जाने की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो अपने आप में बेहद दुखद घटना, ऐसी घटना जो शायद इससे पहले आपने देखी ना हो। विमान क्रैश होने की कई घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस प्रकार बिल्कुल आंखों के सामने, बिल्कुल जमीन को छूती हुई इस स्थिति में थी ये फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। मैं सीधा मानव का रुख कर रही हूँ एक बार फिर न्यूज रूम का। मानव, बताएं क्या अपडेट है इस मामले में? वो पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई, जो 242 यात्री इसमें सवार थे, वो पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है जिसमें 12 बच्चे सवार थे। अब उन लोगों की तस्वीरें भी आ रही हैं जो कि इस फ्लाइट में सवार थे। कुछ लोग घूमने जा रहे थे, कुछ के लिए ये बिजनेस ट्रिप था, कुछ के लिए जो ब्रिटेन के ही नागरिक बन चुके थे। मैं मानव का फिर से रुख कर रही हूं। मानव, ओवर टू यू। अपडेट हो तो प्लीज बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं अपने दर्शकों को समझाऊंगा किस तरीके से क्रैश हुआ, लेकिन उससे पहले एक ताजा आंकड़ा मैं दे देता हूं। 20 MBBS छात्र हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस में घायल हुए हैं। ये ताजा जानकारी वहां से आंकड़ों को हमारे सामने आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को समझाते हैं किस तरीके से पूरा क्रैश हुआ है। आप समझिए, ये एयरपोर्ट है अहमदाबाद का और ये एयर स्ट्रिप है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रनवे है। रनवे से यहाँ से जो विमान था उसने उड़ान भरी 1:38 पर
पर, और इसके बाद इसको आगे जाना था। 625 फीट की ऊंचाई इसने हासिल कर ली थी उड़ान भरने के बाद, टेक ऑफ के बाद, और 625 फीट उड़ने के बाद ये गिरता है बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर। और ये इसके बाद, क्योंकि ये फ्लाइट रडार से मैं अपने दर्शकों को समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये यहाँ पर क्रैश कर गया। और ये आप समझिए कि ये जो पूरा हिस्सा है एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका है। आप देखिए कितने कंजस्टेड ये पूरा इलाका है, यहाँ पर कॉलोनीज बनी हुई है, और ये वो इलाका है मेघानी नगर का जहां पर ये क्रैश बताया जा रहा है। अब आपको आगे वो तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये उस हादसे के बाद की तस्वीर है। ये एयरक्राफ्ट का टेल है, यानी पिछला हिस्सा है, और ये उस कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के कैंपस की बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा है, क्या मंजर उस समय वहां रहा होगा जब ये हादसा हुआ होगा। और इस तरीके से ये पूरा विमान उस बिल्डिंग के ऊपर आ गिरा, क्योंकि इसमें जो ATF जो फ्यूल होता है, जो एविएशन जो फ्यूल होता है, वो काफ़ी मात्रा में था। उस वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। 20 से ज़्यादा यात्री 20 से ज़्यादा वो छात्र इसमें घायल हुए हैं जो बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस में उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लेकिन असल बात जो हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए वो ये, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट का हिस्सा हम अगर आप देखेंगे इस वीडियो में, इस तस्वीर में आप देखेंगे तो ये रनवे से ठीक लगा हुआ वो इलाका है जहाँ पर ये क्रैश हुआ है। और इस विमान को अहमदाबाद से उड़कर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पहुंचना था। करीब 9.5 घंटे की ये एयर टाइम होता है। 9.5 घंटे में ये इस विमान को लंदन पहुंचना था, और उससे और देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हॉस्टल की बिल्डिंग पर ये प्लेन गिरा। पहली तस्वीर वो, और दूसरी तस्वीर कई डॉक्टर इसमें घायल हो गए। देखिए, तस्वीरों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ये भीषण हादसा था, कितना दर्दनाक ये हादसा हो सकता है जब ये बाउंड्री वॉल से टकराता है। हॉस्टल की बाउंड्री वॉल से टकराते हुए हॉस्टल के अंदर पूरी तरीके से प्लेन आता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। कई डॉक्टर इसमें घायल हो गए हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर थे वहां पर वो इसमें घायल हो गए हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। लंदन के लिए ये फ्लाइट जा रही थी, अहमदाबाद से लंदन की ये फ्लाइट थी जिसमें 242 यात्री सवार थे। हालांकि अभी तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। घायलों की बात करें तो कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज भी अस्पताल में जारी है। जब ये पूरा हादसा हुआ, जब ये ब्लास्ट हुआ, तो उस वक्त हर तरफ अफरा तफरी थी और इतनी जोर से धमाका होता है कि आसपास रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं इस धमाके से डरते हुए नजर आए। 625 फीट थी, करीब 190 मीटर थी हवा में। जो हमने तस्वीरों में भी देखा है हमारे दर्शकों ने कि उड़ान भरने के बाद वो ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉपर टेक ऑफ नहीं हुआ, और टेक ऑफ ना होने के बाद ही बहुत जल्दी ये विमान नीचे आ गया और इस तरीके से इस बिल्डिंग के ऊपर आके गिर गया, जो बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का बताया जा रहा है। और इस कैंपस में बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो इसमें घायल हुए हैं। आशा, बिल्कुल। और कैप्टन सुमित सभ्रवाल, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, जो कि पायलट थे इसमें, और इसके अलावा को पायलट क्लाइव कुंदर, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्या बताया जा रहा है? कितना बड़ा अनुभव, हालांकि अनुभव काम ही नहीं आ सकता था, शायद ये स्थितियां वहां पर मानव थी, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। ऐसा लगता है इस पूरे दुर्घटना को देख करके वक्त ही नहीं मिला, और अचानक से प्लेन इतनी तेजी से ड्रॉप हुआ कि पायलट सिर्फ मे डे बोल पाए। अगर ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आप समझा पाए मानव। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई आपात स्थिति होती है और इस स्थिति से जब नहीं निपट सकते तो मेडे एक तरीके से कॉल होती है जो ज़्यादातर एयरलाइंस यूज़ करती हैं, नेवी यूज़ करती है, मेडे कॉल होती है। तो ये कहा जा रहा है कि मेडे कॉल दी, लेकिन ये अभी आधिकारिक तौर से पुष्ट नहीं हुई है। इसमें एक जानकारी जो तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है कि पायलट का जो अनुभव था वो 1500 फ्लाइट आवर से कम का था। तो देखिए, इसमें एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हर एयरलाइन का अपना क्राइटेरिया होता है, हर भारत में जो DGCA है वो क्राइटेरिया को तय करता है, लेकिन हर एयरलाइन का अपना क्राइटेरिया होता है कि किसी फला पायलट को कितना फ्लाइट आवर उसको अनुभव होना चाहिए, तभी वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर सकता है। तो ये अब तफ्तीश का मामला हो जाएगा, लेकिन करीब 1500 आवर्स में से कुछ मल्टी पायलट फ्लाइट्स होती हैं, यानी आपके साथ में दूसरा पायलट भी रहा हो, उस फ्लाइट का अनुभव भी काउंट होता है। क्रॉस कंट्री कितनी फ्लाइट आपने उड़ाई है, ये अनुभव भी उसमें काउंट किया जाता है। तो तमाम क्राइटेरिया है एक पायलट को
एक देश से दूसरे देश में उड़ान भरने के लिए, किसी हवाई जहाज को उड़ाने के लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी वो है कि जो एक पायलट थे उनका जो फ्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस था वो 1500 घंटे से कम था, करीब 1150 घंटे बताया जा रहा है। ये अपने आप में जांच का विषय है। हालांकि ये और जब साफ हो जाएगा, जब जांच एजेंसी जांच करेंगी और ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ मिलता है आशा, उसके बाद ये और स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये विमान यहां पर क्रैश हुआ है ये अपने आप में गंभीर है। इससे पहले भारत में जो बड़ा विमान हादसा हुआ था, जो मुझे जानकारी है, वो 1996 के आसपास चरखी दादरी में हुआ था, हरियाणा के पास, जिसमें 349 लोगों की जान गई थी। और उसके बाद ये आज सबसे बड़ा विमान हादसा है जो आज हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 242 यात्रियों समेत जो 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें 2 पायलट भी थे वो सवार थे, और 15 बच्चे आशा, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी इसमें सवार थे। और खासतौर से मामला और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि 53 ब्रिटेन के नागरिक हैं, 7 पुर्तगाल के नागरिक हैं और 1 कनाडाई नागरिक भी इसमें मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर अपनी बात रखी है। तो ये मामला भारत से निकलकर उन तमाम देशों में कहीं ना कहीं पहुंच गया है जिनके नागरिक इस मामले का, इस हादसे का, माफ कीजिएगा, शिकार हुए हैं। और इसलिए हादसा और बड़ा हो जाता है क्योंकि ये भारत के इतिहास में कोई भी जो अभी तक जितने भी एयरप्लेन क्रैशेस हुए उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी घटना है चरखी दादरी, जो घटना 1996 में हुई थी उसके बाद आशा। किसी भी ड्रीम लाइनर में, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है, किसी भी ड्रीम लाइनर में किसी भी कंट्री को ले लीजिए, शायद इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। अगर ये भी एक सच है तो फिर ये भी भारत के रेपुटेशन के साथ जुड़ जाता है। एयर इंडिया मैनेजमेंट, उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। एयर इंडिया पर उससे पहले भी कई बार सवाल उठे, रख रखाव, उनका तौर तरीका, काम करवाने का, जो फील्ड पे रहते हैं, मतलब एक तो ग्राउंड स्टाफ होता है और एक होता है जो क्रू मेंबर्स, जिनको आप सुनते हैं, जो फ्लाइट को कवर करते हैं। तो जो क्रू मेंबर्स से काम लेने का तरीका है उस पर कितने सवाल। अभी हमारे साथ जुबैर वारसी जुड़े हुए थे, एक्स पायलट, वो भी यही बता रहे थे, वो जेट एयरवेज के साथ काम कर चुके हैं, कि ये जो तौर तरीके होते हैं ये भी प्रभावित करते हैं, आप नहीं जानते, और इसलिए ह्यूमन एरर जो होता है उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन अपने आप में अहम हो जाता है कि अगर वाकई ये ड्रीम लाइनर्स में अपनी तरह का पहला मामला है तो फिर ये अभी बड़ा होने वाला है। और देखिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा, किसी आतंकी हमले में 26 जाने जाती हैं तो देश में कितना आक्रोश होता है, कितना गुस्सा होता है, उसके बदले की बातें होती है। लेकिन एक घटना ऐसी घटती है, वो आक्रोश भीतर है जिसको किस तरीके से जताया जाए। 242 लोग और 242 ही नहीं, इनफैक्ट जितने बड़े दायरे को इसने कवर कर दिया उसको जोड़ा जाए तो 50 तो डॉक्टर से सुनने में आ रहे हैं, जो रेसिडेंट डॉक्टर जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा, और आसपास कितनी सघन आबादी रहती, तो ये कितना बड़ा आंकड़ा होने वाला है, ये सिर्फ हम अंदेशा लगा सकते हैं। देखिए, बोइंग की हम बात कर रहे थे। बोइंग पिछले कई सालों से उसके एयरक्राफ्ट हैं वो सवालों के घेरे में है। जो ड्रीम लाइनर है वो करीब 15 से 16 साल पहले बोइंग ने उसको बनाकर तमाम देशों की एयरलाइंस को सौंपा था। और जो विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो विमान करीब 10 साल पुराना था। बोइंग ये क्लेम करता है कि एक ड्रीम लाइनर करीब 30 साल तक ऑपरेट कर सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए, 10 साल ही विमान को हुए थे, 30 साल ऑपरेट एक विमान की जो एक्सपायरी डेट, अगर हम उसको आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं तो 30 साल होती है एक बोइंग ड्रीम लाइनर की, लेकिन 10 साल ही हुए थे। और बोइंग के जो एयरक्राफ्ट हैं वो पहले से सवालों के घेरे में है। और जिस तरीके से हमारे देश में बीते कुछ सालों में जो एक तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, हवा में हुई हैं या लैंडिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनके जो तौर तरीके हैं, उनका जो एक तरीके से एयरलाइंस को रखरखाव करने का तरीका, वो सवालों के घेरे में है। और कहीं ना कहीं आज और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है इस पूरे विमान हादसे को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं विमान हादसे से स्तब्ध हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहली प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे हादसे के बाद विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। और देखिए, बेहद दुखद ये घटना है, जिस तरीके से तस्वीरें बयां करती हुई नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुख शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊंगा,
लंदन के लिए टेक ऑफ करते ही यह हादसा होता है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि विमान हादसे पर मैं दुख व्यक्त करता हूं, दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 242 यात्री इस हादसे का शिकार हुए हैं, आपको बता दें। हालांकि अभी तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है और इस बीच आपको लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट दे रही है। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम साय ने भी दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया और कहा कि विमान दुर्घटना की खबर अत्यंत हृदय विदारक है और ये कहते हुए वो नजर आए हैं। मेरी बात का जो जवाब है इस बात से पूरा यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे में बोइंग को लेकर जो तमाम तरीके की आशंकाएं लंबे समय से जताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं आज सही साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बोइंग ड्रीमलाइनर जिसकी अच्छी खासी क्षमता होती है यात्रियों को ले जाने की, वो क्रैश करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का क्रैश होना, भारत में क्रैश होना, उसमें 3 से 4 देशों के नागरिक उसमें सवार होना और उनका जान माल का नुकसान होना, ये अपने आप में बड़ी घटना है। भारत के लिहाज से ही नहीं बड़ी घटना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी घटना है, क्योंकि पूरी दुनिया इस घटना को देख रही है, क्योंकि उसमें कनाडाई नागरिक भी है, पुर्तगाल के नागरिक भी है, ब्रिटिश नागरिक भी है। तो ये घटना बड़ी हो जाती है और इसमें जवाबदेही तय होनी जरूरी है, चाहे वो एयरलाइंस हो या आपका उड्डयन मंत्रालय हो, इसमें जवाबदेही तय होना जरूरी है। क्योंकि बीते कई सालों से जो हम देख रहे हैं वो एक घटनाक्रम बन चुका है। आए दिन हम देखते हैं कभी कोई एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग किन्हीं कारणों से होती है, कभी कोई इंजन काम नहीं करता, तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। आशा बिल्कुल, और ये सवाल इस बार उठेंगे, लेकिन इस बार भी क्या जवाब मिलेगा या फिर वही ढाक के 3 पात जो कहा जाता है वही हालात बार बार। लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। क्या ये इंफॉर्मेशन है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जा रहे हैं? मानव, इस पर भी कोई रिपोर्ट सामने आई है? क्योंकि ये डिटेल शायद आ रही है। हाँ, देखिए, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से राम मोहन नायडू थे, वो जरूर रवाना हुए थे अहमदाबाद के लिए। अभी अमित शाह के जाने की बात सामने जरूर आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और ये एक ऐसी घटना है कि जो जहां था वहीं स्तब्ध होकर वहीं रुक गया। तो अपने आप में सरकार के लिए बड़ी घटना है। आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री सभी गुजरात से हैं और ऐसे में एक एक्स सीएम के घायल होने की बात भी इसमें सामने आई है। तो अपने आप में बड़ी घटना है। जाहिर सी बात है अमित शाह भी वहां